Hello students, welcome to our YouTube channel. I hope students you are all doing good. तो स्टूडेंट्स रिसेंटली हमारी कंट्री में एक के बाद एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई कि लिथियम के डिपॉजिट्स, ठीक है, जो कि मतलब ज़मीन के भी नीचे, ऐसा नहीं कि हमको बस एक सरफेस पे एक डिपॉजिट मिल गया जैसा साउथ अमेरिका में होता है, उस तरह से नहीं हुआ। लिथियम के डिपॉजिट्स जो रॉ फॉर्म में जैसे आयरन ओर होती है ज़मीन की, वैसे हमको मिले हैं राजस्थान में। आपको होगी कि ऐसी तो न्यूज़ कुछ टाइम पहले भी आई थी, बिल्कुल वो आई थी जम्मू एंड कश्मीर से। न्यूज़ तो बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरह से हमने अपना फ्यूचर डिसाइड किया, अभी रिसेंटली रिपोर्ट भी आई थी जिसमें बोला गया कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए, फेम स्कीम को आगे बढ़ाया जाए, टू व्हीलर्स को बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कर दिया जाए, थ्री व्हीलर्स को इलेक्ट्रॉनिक कर दिया जाए, डिलीवरी व्हीकल्स बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए। तो देखो, चीज़ तो बहुत अच्छी है कि हमको लिथियम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप बैटरीज वगैरह बनाना चाहो तो लिथियम आयन बैटरी सबसे इंपॉर्टेंट है। पर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कंसर्न भी है। कंसर्न ये कि देखो, दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिनके पास लिथियम के रिजर्व्स है, पर क्या वो बैटरीज वगैरह बना पा रही हैं? ऐसा नहीं है, ठीक है। इसी चीज़ को हम समझेंगे कि सिर्फ रिजर्व मिलने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, इसके अलावा भी बहुत कुछ यहाँ पर करना होगा। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स इस न्यूज़ को। तो न्यू लिथियम डिपॉजिट्स डिस्कवर हुए हैं राजस्थान में आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अगर हम देखें, राजस्थान में एक जगह है देगाना, वहाँ पर रिसेंटली डिस्कवरी हुई है लिथियम के रिजर्व्स की। अभी देखो, ये चीज़ें ना बहुत क्लियर नहीं है कि कितनी अच्छी क्वालिटी का होगा, क्या क्वांटिटी होगी, बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर है नहीं वहाँ पर ये बिल्कुल पता है कि हाँ, लिथियम तो वहाँ पर प्रेजेंट है। जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में आज से कुछ मंथ्स पहले ये पता लगा था। अब ये जो देगाना वाले रिजर्व्स है ना, इसके बारे में एक चीज़ पता लगी कि इनका नंबर काफ़ी, मतलब क्वांटिटी बहुत अच्छी खासी है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि देगाना के जो रिजर्व्स है, ठीक है, वो काफ़ी बड़े नंबर में पाए गए, जम्मू कश्मीर से भी ज़्यादा। अगर रिपोर्ट्स को माना जाए तो 80% ऑफ द इंडियाज डिमांड फॉर लिथियम हम यहाँ से पूरी कर सकते हैं। इतने असल में यहाँ पर रिजर्व देखने को मिले, ठीक है। अगर आपको पता हो, पिछले काफी टाइम से हमको पता था कि इंडिया में सिर्फ कर्नाटक एक ऐसी जगह है जहां लिथियम के रिजर्व्स है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं थे, बहुत ही कम रिजर्व्स थे। उसके बाद बड़ी न्यूज आई जम्मू एंड कश्मीर के रियासी से, और रिसेंटली जो राजस्थान वाली न्यूज थी, ये तो काफी पॉजिटिव न्यूज थी, काफी बड़ी न्यूज थी। अब लोग सोच रहे होंगे कि बस सरकार जल्दी से माइनिंग शुरू करवाएगी और बस हम लिथियम में एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर बन जाएंगे, बैटरीज बनेगी। देखो, ऐसा नहीं है। ये चीज़ तो बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट ने जियोलॉजिकल सर्वे इंडिया हो गया, इसके अलावा और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान कॉपर, इन सबको काम पे लगाया हुआ सरकार ने कि आप लिथियम के रिजर्व्स ढूंढो, क्योंकि फ्यूचर में हमको बहुत सारी बैटरीज बनानी है, ईवीज बनाने। पर सुनो, देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर हम थोड़ा आगे जाएं, ये दुनिया की वो कंट्रीज है जो लिथियम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं, ऑस्ट्रेलिया, चिले, चाइना, अर्जेंटीना। पर जब हम बैटरीज की बात में आ जाते हैं स्टूडेंट्स, गेम बिल्कुल बदल जाती है। दुनिया में बैटरीज बनाने में सबसे आगे चाइना। आप कहोगे रिजर्व्स में तो चाइना चलो इतना ज्यादा नहीं है, रिजर्व्स में तो बहुत सारी कंट्री है चाइना से आगे। बैटरीज में चाइना अच्छा क्यों? क्योंकि सुनो, देखो, कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। जब लिथियम आपको जमीन के नीचे मिलेगा, वो रॉ फॉर्म में होगा, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करनी है, आपने उसको रिफाइन करना है, रिफाइन करने के बाद आपको उसको प्लांट भेजना पड़ेगा, वहां से उसकी बैटरीज कन्वर्ट होंगी, ठीक है। सिर्फ रॉ फॉर्म में लिथियम मिलने से तो कुछ नहीं होगा, बस यही समझने वाली बात है। अभी जो हमको मिला है वो रॉ फॉर्म का लिथियम है। जैसे आप कह लो कि आपके पास आयरन ओर आ गई है, पर आपने कभी मेटलर्जी प्लांट्स तो लगाए नहीं, तो स्टील कैसे बनाओगे? सिर्फ आयरन ओर से तो कुछ नहीं हो पाएगा। यही चीज हमको यहाँ पर समझनी है, ठीक है। ठीक है, तो काफ़ी सारी कंपनीज को सरकार ने काम पे लगाया हुआ कि आप लिथियम ढूंढो। वैसे अब हमको ये चीज़ पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लिथियम जो है वो लिथियम ट्रायंगल में पाया जाता है। लिथियम ट्रायंगल मतलब अर्जेंटीना, बोलीविया, चिले। अगर आपको इसी मैप पे दिखा सकूँ तो ये है दुनिया में लिथियम ट्रायंगल, जहाँ एक छोटी सी जगह, ये 3 कंट्रीज का बॉर्डर है, सबसे ज़्यादा लिथियम पाया जाता है। देखो, इंडिया में आपको ना कोई भी डॉट नहीं दिखेगा, मतलब इंडिया में लिथियम की ज़्यादा कभी मतलब खोज हुई नहीं। अभी जो हुआ है पिछले कुछ महीनों में हुआ, इसलिए इस मैप पे इंडिया में कुछ है नहीं। बाकी आप देखोगे यूएसए में उन्होंने लिथियम काफ़ी हद तक उनके बस रिजर्व्स हैं, चाइना में भी अच्छे खासे रिजर्व्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी रिजर्व्स हैं। पर देखो, अब चाइना के रिजर्व्स ऐसा नहीं कि सारे यूज़ कर सकते, कुछ बहुत ही टफ ज्योग्राफिकल एरिया में होते हैं। हाँ, उनको पता है उनकी ज़मीन में लिथियम है, पर सारा वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। पर चाइना कई बार क्या करता है, रॉ लिथियम बाकी कंट्री से अपने यहाँ पर मंगवा लेता है, और उसके बाद जो इनकी बहुत अच्छी रिफाइनरीज हैं उसमें लिथियम को प्रोसेस करता है, और उसके बाद वो बैटरीज वगैरह बनाने में काम में लगा देते हैं, ठीक है। चाइना इज द डोमिनेंट प्लेयर इन दी लिथियम रिफाइनिंग। सोचो, बहुत सारी कंट्रीज है जिनके पास रॉ फॉर्म में जमीन के नीचे लिथियम के रिजर्व चाइना से ज्यादा, पर रिफाइनरी में कोई चाइना को बीट नहीं कर सकता। 75% ऑफ द ग्लोबल रिफाइनिंग कैपेसिटी, लिथियम की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी सिर्फ चाइना के पास। इसको मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूं। अगर स्टूडेंट्स हमारी क्रूड ऑयल की डिमांड है इतनी, हम पता है कितना मंगवा लेते? इतना। बाकी का क्रूड ऑयल थोड़ा सा इसको ठीक करता हूं। अगर हमारी क्रूड ऑयल की डिमांड है इतनी, तो हम क्रूड ऑयल मंगवा लेते हैं इतना, ठीक है। हाँ, अब ठीक है। हम बाकी का क्या करते हैं?
उसको हम लोग पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट कर देते, क्योंकि हमारे पास दुनिया की बेस्ट मतलब वन ऑफ द बेस्ट रिफाइनरीज है, जामनगर में बहुत सारी रिफाइनरीज है। पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट करके कच्चे तेल को हम बांग्लादेश, नेपाल, अपनी नेबरिंग कंट्रीज को बेच देते, क्योंकि हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी अच्छी है। ऐसे ही हमको लिथियम में रिफाइनिंग कैपेसिटी अच्छी करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं हो सकता है कि हम चाइना जैसी कंट्री के मतलब कंपटीशन में खड़े हों। जो स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री का टारगेट है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करें। अभी तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का शेयर बहुत कम है, पर फ्यूचर में जो हमारा टारगेट है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए। जो रीसेंट रिपोर्ट की मैं बात कर रहा था, उसमें तो ये तक बोल दिया गया कि 2027 तक डीजल व्हीकल्स पूरे बंद कर दो। अब सोचो स्टूडेंट्स, अगर डीजल बंद हो गए तो फोकस कहाँ जाएगा? पेट्रोल की थोड़ी बहुत सेल बढ़ेगी, पर ज़्यादा सेल बढ़ेगी इलेक्ट्रिक की। तो अगर जो हम चाहते हैं कि फ्यूचर में जिस तरह से सरकार का प्लान है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और अफोर्डेबल बनाओ, लोगों के लिए और इजीली अवेलेबल कराओ, तो उसमें तो बैटरीज वगैरह की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। थोड़ा सा लिथियम एज एन एलिमेंट के बारे में भी जान लेते हैं। जो लिथियम, इसका सिंबल होता है Li, एटॉमिक नंबर होता है 3, बाकी इसका मेल्टिंग पॉइंट वो सब लिखा है, वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आई होप आपको ये वाला डाटा भी समझ में लग गया कि असल में लिथियम के रिजर्व्स दुनिया में कहाँ पर है बेसिकली, ठीक है। ये जो डाटा था ना, मैंने असल में इसलिए लगाया था ताकि आपको नीचे वाली पिक्चर समझा सकूं कि दुनिया में लिथियम की प्रोडक्शन जो है, मतलब रॉ लिथियम की प्रोडक्शन कितनी हो रही है, किस कंट्री में ज्यादा हो रही है। पर जब हम बैटरीज के ऊपर आ जाते हैं तो चाइना नंबर 1 पे है, सेकंड पे आपको यूएसए मिलेगा, और बाकी सब कंट्रीज का आप रैंक दे सकते हो, ठीक है। बैटरीज बनाने में चाइना को कोई बीट नहीं कर सकता, चाहे रिजर्व्स उनके पास थोड़े बाकियों से कम भी हो, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये रीसेंट जो राजस्थान की डिस्कवरी थी आपको समझ में लगी। इसका क्या मतलब है, आपको ये समझ में लगा कि इंडिया के सामने भी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, ठीक है। अगर हम लोग चाहते हैं आगे जाके कि हम भी लिथियम को रिफाइन करके, चाहे हम सिर्फ अपने लिए बनाए, एक्सपोर्ट वगैरह छोड़ो, सिर्फ अपनी कंट्री की भी रिक्वायरमेंट अगर स्टूडेंट्स पूरी करनी है, तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? रिफाइनिंग कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना। अगले 4 से 5 साल में अगर इंडिया इस चीज़ को कर पाता है तो स्टूडेंट्स हम एक डोमिनेंट प्लेयर बन जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। अगर इसमें कोई कमी रह जाती है तो स्टूडेंट्स हमको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा बाकी कंट्री से, हमको रिफाइंड लिथियम या फिर सीधे बनी बनाई बैटरीज मंगवानी पड़ेगी, ठीक है। इसके साथ स्टूडेंट्स इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।